नमस्कार। इस शानदार क्लास में आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 है हमारे पास, उसकी एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो अगर हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख लेना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई गलती हो तो। ठीक है, और आगे जो आपको वीडियो मिलेंगी उसके लिए आप हमारे चैनल को नीचे रेड बटन दिया हो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो हम हमारी क्लास चालू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 3.2। एक्सरसाइज है हमारी 3.2 है। इससे पहले पिछली वीडियो में जैसे हम अपने फार्मूले करते हैं, इसमें भी हमारे फार्मूले दिए हुए हैं तो उनको करेंगे। पहले हम हमारे फार्मूले करेंगे। देखिए, हमें रेखिक युग्म दिए हुए मिलेंगे। रेखिक कोई भी रेखा पर युग्म बनाने होते हैं हमें, वह दिए मिलेंगे रेखिक युग्म। ठीक है, इनकी जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0 के। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन होती है इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब इसको जो ये हमारी x के मल्टीपल y के मल्टीपल होते हैं इन्हें हम लेते हैं। तो जैसे कि a1 बाय a2 हो गया, b1 बाय b2 हो गया, c1 बाय c2 हो गया। ऐसे इन फॉर्म में इसे लेते हैं, तब हम निकालते हैं कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है और कौन सी संपाती है। ठीक है, आगे करते हैं। हमारी जो है अनुपातों की तुलना दी हुई है। पहले तो अनुपातों की तुलना, फिर अगर अनुपातों की तुलना देने के बाद इसने क्या दिया हमें, ग्राफिकल निरूपण, यानी कि ग्राफीय विधि से जो हम क्वेश्चन करेंगे उनके लिए ग्राफीय निरूपण। उसके बाद इसने दिया है बीज गणितीय निरूपण, इन्हें करेंगे हम। ठीक है, पहले अगर देखो a1 बाय a2, a1 बाय a2 किसके बराबर नहीं होंगी, b1 बाय b2 के, यानी कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के। तो क्या होगा, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किससे, ग्राफिकल मेथड से हमें क्या होगा कि वे रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इसका केवल एक ही हल होगा, केवल एक हल। अगर दो लाइन है हमारे पास, वो अगर एक दूसरे को कहीं काटती है तो इनका मतलब ये है कि पॉइंट पर मिलती हैं, और एक ही पॉइंट पर मिलती हैं तो इनका भी क्या है, हल भी इनका क्या होगा, एक ही होगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा, इसके अंदर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, यानी कि तीनों a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। ठीक है, इनके तीनों की कंपैरिजन है जो हमारी इक्वल आएगी तो उसे क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होंगी। और बीजगणितीय विधि से उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और इसके बाद थर्ड आता हमारा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, यानी कि तीनों में से कोई एक बराबर ना हो, दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो उसमें क्या होगी, उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, देखते हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, यानी कि रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होगी। इसे जो पिछली एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या आई थी, रेखाएं पैरेलल आई थी, जिसका क्या था, कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं। ठीक है, इसके हमारे तीन ही फंक्शन है, ये तीन ही हमें देखने को मिलेंगे हमारी जो एक्सरसाइज दी है इसके अंदर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों
के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिकल विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिए इसके ग्राफिकल विधि से इन्हें हल करना हमें। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 10 विद्यार्थियों ने उसके अंदर भाग लिया, यानी कि कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी, और लड़कियां क्या थी, लड़कों से 4 अधिक थी। ठीक है, तो इसके समीकरण बनाते हैं। आइए, तो मानते हैं क्या, माना लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, और टोटल कितने, कुल कितने दिए हमारे पास है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। ठीक है, तो पहला समीकरण इसका क्या बनेगा, दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे x प्लस y, तो टोटल कितने हमारे पास 10। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या कहता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि x किसके, y के, और ये क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या किससे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है। तो इसके अंदर 4 जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो गया, इक्वल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो क्या समीकरण क्या बना, x माइनस वाई किसके बराबर हो गया, 4 के। तो समीकरण नंबर सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी ये होगी। ठीक है, तो इसके जो हमारा फिर से बॉक्स बनाएंगे, पिछले जो एक्सरसाइज थी हमारे उसमें बनाया था। तो फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर है 10। ठीक है, इसका बॉक्स बनाते हैं पहले, x के ये है और y के, x और y के दोनों लेंगे। देखो इसमें से x का नहीं फाइंड करना हमें, तो x किसके बराबर हो गया, 10 माइनस y के बराबर हो गया, 10 माइनस y हो गया। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की करते हैं, मान लेते 1 पुट की तो 9 कितनी, x की कितनी आ गई, 9 आ गई। 2 पुट की तो 8 आ गई। ठीक है, 3 पुट की और 7 आ गई। ठीक है, यानी कि सिंपली सोल्व हो जाएंगे तो हमारे पास। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर है 4। तो x किसके बराबर हो गया हमारा, x 4 प्लस y। ठीक है, 4 प्लस वाई। सेकंड इक्वेशन है हमारी, इसका बॉक्स बनाएंगे अब। तो x ये है हमारा, y ये है। ठीक है, अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की करनी है। y की 1 करते हैं, 1 करते हैं कितना आता है, 5 आता है। 2 करते हैं तो 6 आता है, और 3 करते हैं तो 7 आता है। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल विधि से हमें इसे करना था, तो ग्राफिकल विधि से करते हैं। ठीक है, देखो ग्राफ मैक्सिमम कितना बनेगा इसका, x का 9 और y का 3 बनेगा, यानी कि x का लंबा बनेगा, तो इस साइड ले लेंगे हम। तो x का हमारा ग्राफ क्या बनेगा, x का थोड़ा लंबा ले लेंगे और y का यहां तक ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इस पर पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट 1 2 और 3। इसमें मैक्सिमम 3 है, ज्यादा चाहो तो 4 तक ले सकते हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो इसका जो पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन है जो, उसका पॉइंट लेंगे हम 9 और 1, यानी कि 9 हमारे पास है। स्केल से मापोगे तब 9 से 1 पॉइंट ऊपर लेंगे तो लगभग यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा इसको। ठीक है, फिर क्या है 8 और 2, 8 से ऊपर क्या है 2 है, y पर क्या है 2 है, तो 8 और 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, लगभग इस पॉइंट पर बन जाएगा। और 7 और 3, तो 7 और इस पॉइंट पे बन जाएगा, लगभग यहाँ पे बन जाएगा 3 हमारा। ठीक है, इस लाइन को मिला देते हैं। ठीक है, अपने स्केल से आप इसकी सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ऊपर इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर है 10, ये हमारी इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, उसके अंदर क्या है, y क्या है 1 है, और ये क्या है 5 है। 5 ये है और ये 1 है, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। सेकंड क्या है 2 और 6 हमारा ये है, और 2 क्या है ये है। 2 कितने पे है, लगभग यहाँ पे है। ठीक है,
और जो 7 है 7 और 3 लगभग ये पॉइंट क्रॉस कर जाएगा इससे, ये पॉइंट जो कॉमन रहेगा तो इससे काटेंगे तो एक पॉइंट पर कॉमन काटेंगे जिस पॉइंट पर x और y की वैल्यू आएगी, तो x और y क्या होगा 7 और 3, यानी कि x क्या है हमारी लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7 और लड़कों की संख्या क्या थी 3, y थी हमारी 3 आ गई। ठीक है, इसने क्या कहा था कि वही इक्वेशन बनी थी हमारी की 4 लड़कियों की संख्या किससे लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यहाँ पे 4 अधिक आ गई। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये सोल्व है। सेकंड पार्ट करेंगे अब इसका। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी इक्वेशन फिर से बनानी है, तो मान लेते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए। ठीक है, और दूसरी क्या है कलम, तो एक कलम का मूल्य क्या है हमारे पास y रुपए। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 5 पेंसिल है तथा 7 कलम कितने रुपए की है 50 रुपए की है, तो 5 पेंसिल यानी कि x प्लस 7 y यानी कि कलम कितने रुपए की है 50 रुपए की है, तो हमारी ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो 7x प्लस 5y किसके कितने रुपए के आई है 40 की, सेकंड इक्वेशन हमारी ये होगी। ठीक है, तो इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, इसका भी x प्लस 5x प्लस 7y बराबर है 50 के। ठीक है, क्या निकालना है इससे, हमें x निकालना है, तो x को पुट करेंगे, इस साइड लेके आएंगे इसको, 5x बराबर है 50 माइनस 7y, इसको यहां से हटाएंगे और उसके डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका बॉक्स बनाते हैं, x y 3 पॉइंट लेंगे इसके, तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है मान लेते क्या माने इसके अंदर y मानेंगे, तो y मान लिया हमने, 0 माना y, तो 0 हो गया, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया हमारा, 0 हो गया तो 50 बाय 5 हो गया, 50 बाय 5 कितना आ गया 10 आ गया हमारा। ठीक है, और सेकंड क्या रखेंगे, फिर हम सेकंड इसके अंदर लिख लेंगे 5, 7 5 से कितने हो गए हमारे 35 में से 50 में से 35 जाएंगे तो 15 बच जाएंगे हमारे बाय 5 आ जाएगा, तो कितना आएगा ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, फिर क्या रखेंगे हम 10 रख लेते हैं हमें। ठीक है, तो कितना आएगा ये 70, तो माइनस करेंगे 50, तो कितना आएगा माइनस का 70, माइनस 20 बाय 5 माइनस का 4 आ जाएगा ये। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 7x प्लस 5y बराबर है 46 यानी कि 46। ठीक है, अब इसे भी करते हैं, क्या निकालेंगे, इससे भी x निकालेंगे, तो 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7 को यहां से खत्म कर देते हैं और डिवाइड में लेके आ जाते हैं। इसका बॉक्स बनाएंगे अब, x y 3 ही पॉइंट इसके अंदर लेंगे, मान लेते हैं हमने y क्या रख दिया 0 रख दिया, फिर से y 0 रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो कितने आएगा 46 बाय 7, 46 बटे 7 आ गया, तो 46 को इससे करेंगे 7 सिक्के कितना हो गया 42 हो गया, 7 सिक्के 42 हो गया, कितने बचे ये 4 बच गए हमारे पास, 4 बच गए तो कितना आएगा, फिर इसको क्या लगाएंगे दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो इसका आगे क्या लगाएंगे फिर 0 लगा लेंगे। ठीक है, 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद क्या बन गया है 40 बन गया, 40 को कितने से करेंगे 7 5 तक करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 6.5 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 35 होता है 35, इससे आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो एक ही पॉइंट हमारे पास बहुत है। ठीक है, और सेकंड में क्या रखेंगे हम, सेकंड में रख लेते हैं, मान लेते हैं 3 रख लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी कुछ भी रख लेते हैं, पॉइंटों में आएगा वो। ठीक है, तो इसे 3 रखते हैं,
3 रखा है यहाँ पे हमने, तो 5 3 जा कितने हो गए 15, यानी कि 15 हो गए। 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। फिर 31 आएगा तो 31 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा हमारे पास, 31 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। 4 से करेंगे यानी कि 4 आ गया, 28 के बाद कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो कितने पॉइंट आएगा, कितना लगाएंगे फिर से 0 लगाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या आएगा दशमलव के बाद 0 लगाए तो 28 यानी कि 4 फिर से आ गया हमारे पास, यानी कि 4.4 आ गया यहाँ पे 4.4। ठीक है, इसके बाद क्या रखते हैं y को 6 रख लेते हैं y को, यानी कि 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो कितना हो गया 5 6 के 30 हो गया। 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना बच जाएगा 16, यानी कि 16 बच जाएगा। तो 16 बटे 7 आ जाएगा हमारे पास। 16 बटे 7 को करेंगे 7 दूनी 14 आ जाएगा। कितना बच जाएगा 2, फिर 0 लगाएंगे, दशमलव के बाद 0 लगाएंगे तो क्या होगा 7 दूनी फिर से क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, इनकी 2.2 हमारे पास ये आ जाएगा। इनके दोनों के बॉक्स बन गए हमारे पास। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। तो x कितना तक है हमारा 10 तक है, और y भी कितना तक है 10 तक है, और माइनस में है हमारा x है 4 तक है माइनस में, तो माइनस में भी लेंगे इसको। ये क्या हो गया हमारा y हो गया, और ये x एक्सिस हो गया, और इसे माइनस में लेना है तो 4 तक इसे माइनस में लेंगे और x डैश ले लेंगे, इसे भी तो माइनस में लेंगे फिर। ठीक है, y डैश ले लेंगे। इसके अंदर 10 पॉइंट बनाने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। ठीक है, इसके अंदर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक यहाँ बना लेते हैं। माइनस क्या होगा इसके अंदर -1 -2 और -3 और -4 तक हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी ले लेते हैं -1 -2 ले लेते हैं इसके साथ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है हमारे पास 10 और 0, यानी कि 10 और 0 है हमारे पास। तो 10 और 0 का पॉइंट बनाएंगे तो 10 किसका है x का है, y का क्या है 0 है, तो y x एक्सिस पर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 10 पॉइंट पे लेते हैं x, यानी कि इस पॉइंट पे आ गया हमारा 10, यानी कि 0 10 पॉइंट, 10 और 0 पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद क्या हमारे पास 3 और 5 है, यानी कि 5 किसका है y का, और 3 किसका है x का। 3 ये है और 5 तक कहां चला जाएगा, इस पॉइंट तक हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 10 क्या है y का है, और क्या है -4 किसका है x का। तो -4 10 लगभग यहाँ बन जाएगा हमारा ये पॉइंट, और इसको क्या करते हैं मर्ज कर लेते हैं, मिला लेते हैं इसको। ठीक है, और इसके ऊपर इक्वेशन लिख लेते हैं 5x + 7y = 5। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है जिसकी ये लाइन रेखा हमारे पास आई है, और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। सेकंड इक्वेशन का हमारा क्या होगा 0 और 6.5 6.5 इसके सेंटर में आएगा, और 0 हमारे पास y है, तो यही पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और सेकंड में क्या है 4.4 है, x एक्सिस का है, या सेंटर होता है इसका 5 का, इससे थोड़ा पहले ले लेंगे। यहाँ पे आप ग्राफ में बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पॉइंट पीछे लेना और आगे लेना कैसे लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है 3 पे, यहाँ पे लेके चलना हमें 3 पर, लगभग यहाँ बन जाएगा हमारा ये पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारा सेकंड पॉइंट है 2.2 और 6 क्या है x है, और 2.2 ये है हमारा 2.2 यहाँ ले लेते हो, और 6 पॉइंट हमारा यहाँ बन जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो तब इन पॉइंटों को क्रॉस करेंगे हम, तो हमारे ये पॉइंट क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये पॉइंट इस पॉइंट पे हमारे क्रॉस हुए हैं, तो यहाँ पे क्या पॉइंट बना हमारे पास, हमारे पास कौन सा पॉइंट बना ये 5 और 3 बन गया हमारे पास। ठीक है, 5 और 3 यानी कि 3x हो गया और 5 ये हो गया, यानी कि जो x की वैल्यू यानी कि पेंसिल की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 रुपीज, और जो y है y क्या है हमारे पास 5 है, 5 y है, तो ये क्या इसकी वैल्यू रुपए हैं
कलम के। ठीक है, तो 5 रुपीज की क्या आई है कलम आई है, और 3 रुपीज की क्या आई है हमारे पास पेंसिल आई है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, A1 हमारा ये, A2 हमारा ये। ठीक है, B2 और C2। ठीक है, तो A1 क्या होगा हमारा, A1 हो गया हमारा 5 और A2 क्या हो गया 7 और B1 हमारा क्या हो गया -4, B2 हो गया हमारा 6, C1 क्या हुआ 8 और C2 -9, माइनस भी साथ में लेंगे। तो इसमें डिवाइड करते हैं, इसे ये डिवाइड कर देते हैं, इसे भी डिवाइड कर देते हैं, फिर डिवाइड 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 डिवाइड। देखो इससे काटेंगे तो 2 पे ये और 3 पे ये, यानी कि कोई भी इक्वल नहीं है। यानी कि क्या फंक्शन बना हमारा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। अब इसमें कौन सी हमारी पहली ही जो ग्राफिकल मेथड हमारा वही पहला ही लागू होता है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यानी कि इसका एक ही हल है। अगर किसी कोई लाइन प्रतिच्छेद करती है, ये लाइन है दोनों, अगर एक दूसरे को काटती हैं किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये यही पॉइंट है और इसका हल क्या होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। वैसे ही करते हैं फिर से इसे, A1 क्या हमारा 9, A2 हमारा 18, B1 3, B2 6, C1 12 और C2 क्या है 24। ठीक है, फिर से इसे डिवाइड करते हैं, इसे भी इसे भी इसे भी और इसको भी। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1/2, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1/2, इसको भी काटेंगे तो कितना आ गया 1/2। यानी कि हमारी कंडीशन लगी वो क्या लगी, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। यानी कि जो सारी A1/A2, B1/B2, C1/C2 जो भी आया हमारे सभी क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। इक्वल आए हैं तो हमारी सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या थी, समपाती रेखाएं, यानी कि सभी की सभी समान हैं। ठीक है, जिसके अद्वितीय रूप से अनेकल थे। ठीक है, थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो A1 हमारा क्या हुआ 6, A2 क्या हुआ 2 और B1 क्या हुआ -3 और B2 क्या हुआ -1, C1 क्या हुआ 10 और C2 क्या हुआ 9। वैसे ही डिवाइड करते हैं, फिर से इनको डिवाइड किए तो ये क्या बना, 2 से 3 पे कट जाएगा ये, और माइनस से इसकी माइनस कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 3/1 आ गया और ये भी 3/1 आ गया, ये 10/9 आ गया। ठीक है, अगर देखो इसे अगर क्या कंडीशन हुई इस पे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2।
यानी कि हमारी कंडीशन लग गई इस पे ये। कंडीशन कौन सी हमारी लास्ट वाली कंडीशन है, कौन सी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, थर्ड इक्वेशन है अनुपातों A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इनके युग्म बताने हैं हमें, संगत हैं या असंगत हैं। तो पहला है इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y बराबर है 5, 2x माइनस 3y बराबर किसके, 7 के। ठीक है, इस पे वही कंडीशन, हमारा A1 क्या हुआ 3 और A2 क्या हुआ 2 और B1 क्या हुआ 2 और B2 क्या हुआ हमारा माइनस का 3। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे, अगर इसको इस साइड लेके जाएंगे 5 को, तो क्या होगा C1 हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और C2 क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 7 हो जाएगा, तो इससे तो माइनस माइनस कटेगा, बाय बाय, ये भी बाय में हो जाएगा, ये भी बाय में, ये भी। तो क्या हुआ, इस पर कंडीशन कौन सी लगी, फर्स्ट कंडीशन A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस पर पहली कंडीशन लगती है हमारी कौन सी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यानी कि समीकरण है जो हमारा, समीकरण के निम्न हल संभव है। अगर इसके हल संभव हैं तो क्या ये हमारी संगत है, क्या हमारी संगत। ठीक है, अगर इसके हल संभव हैं तो संगत है, अगर इसके हल संभव नहीं है तो हमारी क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू किसके रह जाएगा, 0 के। ठीक है, और 4x, सेकंड क्या है इसकी, 4x माइनस 6y और बराबर 8 ही है, अगर इसको इसी साइड लेके आएंगे तो ये क्या किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर किसके रह जाएगा, 0 के। तो इसका A1 क्या हुआ हमारे पास, A1 2 और A2 4, B1 क्या हुआ माइनस का 3 और B2 क्या हुआ माइनस का 6। ठीक है, और C1 क्या हुआ माइनस 8 और C2 क्या हुआ माइनस का भी 8। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं फिर से सभी को, माइनस से इसका माइनस 8 से 8 यानी कि 1 बाय 1 आ जाएगा, ये इसका माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 3 1 और ये 2 पे कट जाएगा, ये भी डिवाइड होगा, ये कितने पे 1 पे और ये भी क्या 2 पे, यानी कि 1 बाय 2 1 बाय 2 और ये 1 बाय 1, यानी कि क्या कंडीशन हुई हमारी, A1 बाय A2 बराबर किसके है, B1 बाय B2 के है, लेकिन C1 बाय C2 इक्वल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है किसके, इन दोनों के। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या है, इसके कोई हल नहीं थे, लास्ट वाला हमारा था, कंडीशन थी जो हमारी लास्ट वाली थी, तो इस समीकरण के संभव हल नहीं, अगर संभव हल नहीं है तो क्या हुआ, असंगत, क्या हुआ असंगत, और ये क्या हमारा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट है इसका अपना, क्या है 3 बाय 2 x प्लस 5 बाय 3 y इक्वल टू 7। ठीक है, अगर इस 7 को साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या आ जाएगा 0 के। सेकंड इक्वेशन क्या है इसकी, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14।
इक्वल टू 14। और अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर इसके आ जाएगा 0 पे। ठीक है, अब इसे करते हैं फिर से। A1 क्या हुआ हमारा 3/2 और A2 क्या हुआ हमारा 9। B1 क्या हुआ 5/3 और B2 को क्या हुआ माइनस का 10 और C1 क्या हुआ माइनस का 7 और C2 माइनस का 14। डिवाइड करते हैं, माइनस से इसकी माइनस कैंसल, ये 1 और ये 2, 1/2 आ गया इसका। ठीक है, और इसका क्या होगा, जब इसे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो जब तब इसे काटेंगे, 5 से 10 को काटेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यानी क्या आएगा इसका 1/6, क्योंकि 3 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी 1/6 और माइनस इसके साथ वाला तो माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसका भी क्या है, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 9 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, लेकिन इसमें क्या है माइनस है, इसमें माइनस नहीं है। ठीक है, क्या हुआ हमारा फिर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन लग गई हमारी। तो क्या हुआ, तो समीकरण के संभव हल है। अगर संभव हल है तो क्या हमारा संगत है, क्या है संगत। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है इसका कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 11 को साइड लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर इसके 0। ठीक है, फिर क्या है माइनस का 10x है प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। देखो ये 22 माइनस का है तो इस साइड होगी क्या का होगा प्लस का, बराबर इसके रह जाएगा 0 के। ठीक है, अब इसका A1 क्या हुआ, A1 5 और A2 क्या हुआ माइनस का 10। B1 क्या हुआ इसका माइनस का 3 और B2 क्या हुआ 6। C1 क्या हुआ इसका माइनस 11 और C2 क्या हुआ 22। अब इसको डिवाइड करते हैं यहीं पे, तो इसका क्या हुआ माइनस यानी कि 1/2, ये क्या हुआ 1/2, ये भी क्या हुआ 1/2 और इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, यानी सभी का क्या हुआ 1/2 आ गया। 1/2 सभी का आ गया तो क्या कंडीशन लगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन हमारी, यानी कि इसका भी क्या हमारे समीकरण के संभव हल हैं। अगर इसके भी संभव हल है तो ये क्या है, ये भी क्या है संगत है। ठीक है, तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अगर ये साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 के। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अगर इस साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का, बराबर इसके 0 के। तो हमारा A1 क्या हुआ, A1 आएगा 4/3 और A2 किसके बराबर आया 2 के। ठीक है, B1 किसके बराबर आया 2 के और B2 किसके बराबर आया 3 के और C1 किसके बराबर -8 और C2 किसके बराबर -12 के बराबर। ठीक है, देखो इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसके भी, इसको भी। इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो किससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, यानी क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2/3 आ गया अपना, ये कितना आया 2/3 और ये भी क्या हमारा 2/3 है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, 4 पे दोनों चले जाएंगे, 2 पे चला जाएगा और ये भी 3 पे, ये भी क्या आ गया 2/3। यानी कि कंडीशन कौन सी हुई हमारी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के, यानी कि हमारी कंडीशन क्या हुई, ये हुई। तो समीकरण के संभव हल है, संभव हल है तो हमारा क्या होगा ये संगत।
ठीक है, हमें संगत हो रहा है, संगत ये बताने थे थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें भी हमें क्या है, अगर वे संगत हैं तो उनकी भी क्या निकालनी, हमें ग्राफीय विधि निकालनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो फिर उसकी ग्राफिकल मेथड निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर इसे इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, आगे क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और इसको इस साइड लेके आएंगे ये तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, देखो a1 बाय a2 है, इसको डिवाइड करते हैं जब, क्या था a1 बाय a2। a1 क्या हमारे पास 1 और a2 क्या है 2, 1 बाय 2 आ गया a1 बाय a2। तो b1 बाय b2 करते हैं तब, तो b1 क्या है 1 और ये भी क्या है 2, यानी कि ये भी सेम आ गया हमारा। तो c1 बाय c2 क्या हमारे पास -5 बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों क्या गए 1 बाय 2, ये भी क्या गया 1 बाय 2। यानी कि हमारी कंडीशन कौन सी लगी, क्या लगी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, ये कंडीशन लगी। तो इसके परिणाम क्या है, इसके परिणाम है क्या है, संभव है। जो समीकरण है उसके परिणाम क्या हमारे पास संभव है, संभव है। तो ये क्या हमारा संगत है, संगत। इसने कहा है अगर संगत है तो ग्राफिकल विधि से इसे हल कीजिए। इसे इसका फिर ग्राफ बनाएंगे हम अब। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि x प्लस वाई बराबर किसके है 5 के। ठीक है, तो इसका बॉक्स बनाते हैं पहले, x ये हो गया और y ये हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, x किसके बराबर रख लेंगे 5 माइनस y के। अगर y को 1 पुट करते हैं तो क्या आता है 4, 2 पुट करते हैं तो 3 और 3 पुट करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, ये हमारे x और y की वैल्यू आ गई, किसकी फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारी उसकी। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इससे x निकाल लेते हैं पहले। तो 2x किसके बराबर आ गया 10 माइनस 2y, और इस 2 को यहां से कैंसिल करेंगे तो इसके क्या है डिवाइड में चला जाएगा। अब इसका बॉक्स बनाना हमें, x और y का इसका बॉक्स बनाएंगे सेकंड इक्वेशन का। देखो अगर y की जगह रखते हैं 1, अगर रखते हैं 1 रखते हैं y की जगह पर तो क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जब चला जाएगा 10 में से तो कितना रह जाएगा 8 बाय कितना आ गया 2, 8 बाय 2 आ गया हमारा 4 आ गया फिर। ठीक है, अगर हम रखते हैं 2 रखते हैं तो हमारा 4 आ जाता है, तो 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 बच जाएगा तो आ जाता है 3। अगर हम 2 रखते हैं y को, अगर 3 ही रखते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 6 हो जाएगा। 6 का फिर क्या बचेगा 4 बाय कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा फिर 2। ठीक है, यानी कि सेम इक्वेशन बनी है हमारी दोनों की। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको किसके लिए, देखो 4 है इस पे है, 4 है x एक्सिस पे और 3 है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस ये हो गया हमारा और x एक्सिस ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया y एक्सिस और ये क्या हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, तो इसमें करते हैं 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा 0 हो गया यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस हो गया। देखो इस पॉइंट में क्या है 4 और 1, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है उसमें क्या है 4 और 1, यानी कि 4 ये है और 1 ये है, तो इसका पॉइंट यहां बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 और 1 का। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है 3 और 2, 3 और 2 है ये हमारा, ये रहा 3 और 2 यहां बन जाएगा। तो ये क्या हुआ है 3 और 2 हमारा इसका। सेकंड पॉइंट क्या हमारा 2 और 3, 2 ये है और 3 ये है, यहाँ पे बन जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। तो कितना हो गया 2 और 3 ये हो गया। तो ये हमारी लाइन बन गई इसके ऊपर।
ठीक है। और सेकंड क्या है, ये सेम है 4 1 3 2 और 2 3, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी वो भी इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी, यानी कि वे किसी भी जगह पे क्रॉस नहीं करेंगी। तो किसी भी जगह पर क्रॉस नहीं करेंगी तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसमें से निकालेंगे फिर से a1 बाय a2 b1 बाय b2। तो a1 बाय a2 क्या होगा इसका, किसके बराबर होगा, a1 इसका मल्टीपल है, 1 आ गया इसका मल्टीपल, और a2 3 है इसका तो 3 आ गया इसका, और b1 बाय b2 क्या आएगा, b1 बाय b2 इसका मल्टीपल है माइनस का 1, इसका मल्टीपल है माइनस का 3। ठीक है। अब आगे है c1 बाय c2। ठीक है। देखो ये इस साइड है प्लस के हमारे, अगर उस साइड लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, ये भी उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8 बाय माइनस का 16, ये माइनस है माइनस कैंसल, ये कितना आएगा 1 बाय 2 आ गया, और ये माइनस है माइनस कैंसल 1 बाय 3 1 बाय 3, यानी कि ये तो दोनों क्या है, इक्वल है, और ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो कौन सा रूल लगा, a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 के। ठीक है। जो ये समीकरण है, इस समीकरण का क्या है, समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का हमारे पास क्या है, कोई हल नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, या क्या है, ये असंगत है। ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, क्या थर्ड पार्ट है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 के। ठीक है। तो इसका a1 a2, a1 क्या है इसका, a1 बाय a2 किसके बराबर है, 2 बाय 4, x का मल्टीपल इसका ये 2 है और इसका क्या है, 4 है, b1 बाय b2 तो इसका क्या है, 1 है और इसका क्या है, माइनस का 2 है, c1 बाय c2 इसका क्या है, माइनस का 6 और माइनस का 4 मल्टीपल, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से ये 3 पे और ये 2 पे। ठीक है। तो 3 बाय 2, ये माइनस 1 बाय 2 और ये 1 बाय 2, तो पहले दोनों ही इक्वल नहीं है, तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है। तो इसका क्या है, अद्वितीय रूप से हल है इसके, तो अद्वितीय रूप से हल है, समीकरण के निम्न अद्वितीय हल है। ठीक है। अगर इसके हल हैं तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो पहले क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे इसके। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई, अगर इस 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 6 यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, y की कर लेते हैं, x की पुट कर लेंगे, y सिंगल है तो 6 माइनस 2x हो गया। ठीक है। तो इसका बॉक्स बनाएंगे तो क्या आएगा, x y 3 पॉइंट इसके लेंगे, x की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूं, तो 0 पुट करने पर ये 0 हो गया, टोटल तो कितना बचा, 6 आ गया। ठीक है। अगर मैं 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 माइनस हो जाएगा 6 से, तो कितना हो जाएगा 4। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा इसका। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी, 4x माइनस 2y, अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो वापिस से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो इसको करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन लेते इससे 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, इससे 2 कॉमन ले लिया तो इक्वेशन क्या आई है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है। इससे क्या निकालेंगे, इससे भी y निकालना है, तो y को इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, अगर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y किसके बराबर आ गया, 2x माइनस 2y। ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन हमारा। तो इसका बॉक्स बनाते हैं। इसका बॉक्स बनाएंगे तब क्या आएगा, एक्स वाई, तीन ही पॉइंट इसके लेंगे। अगर मैं एक्स की जगह कितना पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, फिर से क्या 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, तो माइनस का क्या आएगा, y माइनस का 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर 1 पुट करता हूँ, किसको, x को 1 पुट करता हूँ तो 2 ये हो गया, 2 माइनस 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो हो गया 4, तो 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 2 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी से इसका ग्राफ बनाते, देखो y का मैक्सिमम कितना है, 6 है और माइनस 2 भी है, लेकिन x का कितना है, ओनली 2 है हमारे पास। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस हो गया हमारे पास, ये y एक्सिस हो गया हमारे पास, और ये y डैश हो गया, x डैश। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया हमारा पॉइंट, तो 6 तक लेके जाने हमें, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका कितना तक लेना है, 2 तक, 1 और 2 3। ठीक है, तो x का लेंगे -1 ले लेते हैं, y का क्या है -1 और माइनस का 2 ले लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट है इसका, तो 0 और 6 है इसका, 0 6 है, तो 0 से लेके कितने तक लेके जाना हमें, 6 तक। x y एक्सिस पर x क्या होगा, 0 हो जाएगा हमारे पास, तो कितना आ गया, यहाँ पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और आगे क्या है, 1 और 4, 1 किसका, x का 1 है और y का कितना है 4, तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्या है, 2 इसका है और 2 इसका है, तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस लाइन को मर्ज करते हैं, कर दिया। अब सेकंड जो इक्वेशन है उसको लेंगे हम, 0 और -2 है हमारे पास, 0 ये है, क्या है, x एक्सिस 0 और, तो सेकंड पॉइंट ये लेंगे हम यहाँ पर ही। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है 1 और 0, 1 और 0। देखो x y कितना है, 0 है, तो x एक्सिस पर y 0 1 यहाँ पे हो गया हमारे पास, 2 2 वहीं पे बन जाएगा, 2 दोनों सेम है, तो यहीं पे बनेगा। तो ये लाइन कहाँ क्रॉस कर जाएगी, यहाँ क्रॉस कर जाएगी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है हमारा 2 और 2, तो x y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है इसका हमारे पास, कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 के, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 के। ठीक है, इसमें से लेते हैं a1 बाय a2, हमारे पास क्या है, a1 बाय a2 किसके बराबर आएगा, a1 ये हो गया 2 और a2 क्या हो गया 4। ठीक है, b1 बाय b2, b1 बाय b2 क्या होगा हमारे पास, माइनस का 2 और माइनस का 4। ठीक है, c1 बाय c2 किसके बराबर हो गया, -2 बाय -5। देखो इसका क्या आएगा, इस 2 से कैंसिल करेंगे 1 बाय 2, इसका क्या आएगा 1 बाय 2। ठीक है, इसका क्या आएगा, -1 से ये 2 पे कट गया, और कितना आ गया 1 बाय 2 इसका आ गया, इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो 2 बाय 5। यानी कि क्या हुआ, तो कौन सी कंडीशन लगी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी कौन सी है, लास्ट वाली कंडीशन है, जिसका कोई हल नहीं होता, तो समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसमें हमारे पास अर्ध परिमाप दे रखा है। ठीक है, तो क्या कहा इसने, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि क्या है, लंबाई चौड़ाई से क्या 4 अधिक है, यानी कि लंबाई अधिक हमारे पास, तो मानेंगे, माना क्या, माना चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई क्या होगी,
लंबाई से 4 अधिक होगी, x प्लस 4 मीटर होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ इसका, यानी कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ हमारे पास 36 मीटर दिया हुआ है। तो ये लेते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन हमारे पास दिया क्या हुआ है अर्ध परिमाप दिया, तो इसका 1/2 कर देंगे, यानी कि इसका आधा कर देंगे, यानी कि इसे 2 से डिवाइड कर देंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से डिवाइड ही कर लेते हैं और किसके बराबर आ जाएगा ये 36 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसल। अब तो L अब क्या हमारे पास L ये जो है हमारे पास है x प्लस 4 और क्या है B क्या है प्लस x। ठीक है, प्लस किसके बराबर है 36 के, यानी 36 के बराबर है। तो 4 को इस साइड लेके आएंगे तो x क्या हो जाएगा 2x हो गया हमारे पास, और 36 क्या होगा 36 माइनस 4 हमारे पास 32 हो गया। तो x किसके बराबर आ गया 32/2 किससे कैंसिल हो गया 16 से, यानी कि x की वॉल्यूम कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर और लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, 4 जोड़ देंगे तो 20 मीटर हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमारे पास 6 क्वेश्चन क्या है इसका, 6 क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि पर्याप्त युग्म का ज्यामितिक निरूपण, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ इसकी क्या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, यानी कि हमें क्या लेके आना प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कौन से में थी, फर्स्ट ही पार्ट में थी, हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। तो इसकी कंडीशन थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन थी हमारी। यानी कि ऐसा समीकरण बनाना है हमें जो इसके बराबर इस कंडीशन पर लागू न हो, जो सेकंड समीकरण लेना है। तो इसका a1 लेते हैं, a1 लेते हैं क्या है 2 है और उसका a2 लेंगे, तो इसका क्या है 2 और उसका क्या लें, उसका ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, इनकी हमारे पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, प्लस क्या आएगा फिर b1/b2 लेंगे, b1/b2 इसका क्या है 3 है और इसका फिर क्या लेते हैं, ये क्या लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4y हो जाएगा ये हमारे पास 4y। अब क्या है c1 क्या है इसका माइनस का 8 और इसका c2, तो इसका भी क्या ले लेते हैं माइनस का 8 ले लेते हैं, बराबर इसके रह जाएगा 0 पे। यानी कि ये समीकरण हमारा कौन सा है जो इस कंडीशन पर अप्लाई होता है, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, ये भी क्या आएगा हमारे पास माइनस का 8। ठीक है, इसका माइनस से कैंसिल होगा, ये 1/1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये समीकरण आ गया। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कौन सी कंडीशन है, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, यानी कि पैरेलल लाइन जिनका कोई हल नहीं होगा, ताकि वे हमारी लास्ट वाली हैं। तो इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन पर, तो क्या थी वो a1/a2, ठीक है, और इक्वल है b1/b2 के, और नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ऐसी इक्वेशन बनानी है जो ये तो दोनों बराबर आए लेकिन थर्ड वाला बराबर ना आए हमारे पास। तो देखो लेते हैं, क्या लेंगे a1 क्या लेते हैं, a1 इसका आ गया हमारे पास 2 और उसका आ गया a2 क्या ले 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कट गया तो कितना बचा 1/2। ठीक है, यानी कि 4 लिया हमें तो कितना आया 4x। ठीक है, अब आगे ले लेते हैं इसका कितना है b1 क्या आएगा हमारे पास 3 और b2 किसके बराबर आएगा, इसके डिवाइड में करेंगे, ये भी क्या करेंगे 6 कर देंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2
2 आ जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो इसका क्या हुआ 6 आया प्लस 6y। ठीक है, और किसके बराबर लेंगे फिर C1 बाय C2। C1 क्या हमारे पास माइनस का 8 और इसको ले लेते हैं माइनस का ले लेंगे या प्लस का ले लेंगे, तो इसे प्लस का 2 ले लेते हैं हम, तो प्लस का 2 लेंगे यहाँ पे बराबर किसके आ जाएगा 0 के, तो ये इससे कटेगा तब क्या आ जाएगा माइनस का 4/1 आ जाएगा, यानी कि इसे कंटिन्यू नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हमारी कंडीशन है 1/2 ये है 1/2 ये है, यानी कि हमारी ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो इसका जो समीकरण बनता है हमारे पास ये समीकरण बनता है। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट है इसका कौन सी रेखा है बतानी, इसके अंदर हमें संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं कौन सी थी, देखो इसमें कंडीशन कौन सी होगी, नॉट इक्वल टू फर्स्ट वाली होगी, इसमें क्या है लास्ट वाला इक्वल नहीं है, लेकिन संपाती में क्या था A1/A2 बराबर था B1/B2 के और बराबर था C1/C2 के, यानी कि सभी क्या थी बराबर थी, जिसे हम संपाती रेखा कहते थे। तो उसमें देखो A1 है हमारे पास क्या देता है A1/A2, तो A1 हमारे पास क्या देता है 2, तो B1 हमें कितना चाहिए 8 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 ले लेते हैं तो क्या हो गया 8x हो गया हमारे पास। आगे क्या है B1/B2, B1 क्या है उसका 3, अब B1/B2 है, इसका भी 4 लेके आना, तो इसे ले लेते हैं 12 प्लस 12y ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या है माइनस का 8 है उसका, तो हमारे पास C1/C2 क्या होगा, उसका C1 क्या है -8, अब इसे भी 4 ही लेना है, 1/4 इसका आता है 1/4 इसका आता है, तो इसका भी क्या आना चाहिए 1/4। माइनस का 32 लेते हैं, माइनस से क्या होगा माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा और ये 4 पे, तो इसका भी क्या आएगा 1/4, तो इसे लेते हैं कितना आया है माइनस का 32 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्या आएगा 1/4 और ये भी क्या आएगा हमारा 1/4, यानी कि ये जो इक्वेशन आई है इस कंडीशन पर सेटिस्फाइड होती है हमारी। ठीक है, तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है इसका, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0 के, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के। ये दो इक्वेशनों का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों की शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो इसकी जो ग्राफ बनाना हमें, फिर उसका त्रिभुज निकलेगा, उस त्रिभुज को छायांकित करना है और उसकी विमाएं हमें निकालनी है, यानी कि उसके जो पॉइंट कटेंगे वो हमें निकालने हैं। तो इससे हम बॉक्स बनाएंगे, पहले तो सिंपल है हमारा बॉक्स, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के, तो इससे क्या निकालते हैं हम x ले लेते हैं, यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो ये भी माइनस, ये किसका माइनस का, तो इस साइड हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो इस साइड हो जाएगा माइनस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका ले लेते हैं, एक बार बॉक्स बनाते हैं, तो x की ये होगी और y के ये होगी। देखो 3 ही पॉइंट इसमें लेंगे हम, अगर y को मान लेते हैं, अगर हम y को क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा हमारे पास। अगर y को हम 1 मानते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम y को 2 मानते हैं तो क्या बच जाएगा 2 माइनस 1, ये 1 बच जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे हम 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर इसमें से ये x को निकालेंगे तो क्या करना हमें 3x इक्वल टू, अगर इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या होगा 12 हो जाएगा, किसका प्लस का हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या है माइनस का हो जाएगा 2y हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके डिवाइड में चला गया है। ठीक है, डिवाइड में चला गया तो इसका बॉक्स बनाते हैं, x और y। देखो इसके 12 है तो 3 है डिवाइड में, तो 3 के मल्टीपल लेंगे जितने भी लेंगे, तो y क्या लेते हैं हम 0 ले लेते हैं, 0 लेते हैं तो 0 हो जाएगा, और ये 3 की 12 से जब डिवाइडेशन होगी तो कितना आएगा 4। ठीक है, आगे क्या लेंगे हम 3 का मल्टीपल लेंगे, तो y की जगह रखेंगे 3 रखते हैं, कितना हो जाता है 6, यानी कि 12 माइनस
तब 6 होता है तो कितना बच जाएगा 6/3, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसकी जगह इसका मल्टीपल लेते हैं फिर 9 ले लेते हैं, ठीक है 9 ले लेते हैं तो कितना ही है हमारे पास 9 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो 12 माइनस 18 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा माइनस का 6 और y में चला जाएगा 3। तो ये कितना आएगा 2 आएगा, किसका माइनस का 2 आएगा। ठीक है हमारे पास दोनों हो गई हैं। ठीक है तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं एक बार। कितना लेना है 1 2 तक, और ये कितना है y है हमारा 9 तक। ठीक है 9 तक लेना है तो y का एक्सिस हम ज्यादा बड़ा बना लेंगे और x का ये हो जाएगा हमारा, y का ये हो जाएगा और x का, तो y का बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर तक ले जाएंगे इसको 9 पर। ठीक है ये क्या होगा हमारा y एक्सिस है 9 तक हो गया। ठीक है x एक्सिस के क्या है हमारा -2 भी है तो इसको माइनस में भी लेके जाएंगे तो -1 और माइनस का 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ये x डैश हो गया हमारे पास, x इसको भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास y भी क्या है, y क्या नहीं है माइनस में नहीं है, तो y क्या है यहीं तक ले लेंगे, इसका एक ही पॉइंट लेंगे माइनस का 1। अब ये x एक्सिस है हमारे पास तो कितने तक लेना हमें 4 मैक्सिमम है, तो 1 2 3 4 और 5 तक ले लेते हैं। ठीक है पहला जो इक्वेशन है -1 और 0 है हमारे पास, -1 ये है और 0 क्या है y, तो इसी पॉइंट पर कट जाएगा हमारा, तो ये पॉइंट क्या बनेगा माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 और 0 पॉइंट बन गया हमारे पास। 0 आगे क्या है 1 है, यानी कि x एक्सिस 1 है और 0 ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ 0 और 1, यानी कि 0 x है और 1 है y। ठीक है सेकंड पॉइंट है 1 और 2, यानी कि x एक्सिस क्या है 1 है और y क्या है 2 है, तो इस पॉइंट पे हमारा ये कट जाएगा। ठीक है तो इसको लेते हैं, लाइन को ऊपर ले लेते हैं, पूरा खींच देंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसे त्रिभुज निकालना है। ठीक है आगे क्या हमारी ये इक्वेशन हमारी इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के। ठीक है ये इक्वेशन इसकी है, इस लाइन की है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी नीचे है, तो नीचे क्या है 0 और 4, 0 क्या है ये है और 4 किसका है x का है, x ये हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4 और 0, 4 और 0 क्योंकि 4 x एक्सिस का है और y क्या है 0 है हमारे पास। इसमें क्या है 2x है और 3y है, तो 2 क्या है ये है x है और 3 क्या है हमारे पास y है, तो कहा मिल जाएंगे इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा ये हमारे पास। इसके बाद क्या है हमारा -2 और 9, माइनस का 2 ये है और 9 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा यहाँ। ठीक है तो क्या हो गया हमारे पास माइनस का